हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स प्रो गुरु। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक मार्केट की। वैसे देखा जाए तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला जो इसका दोनों में डिफरेंस है वो है 24 ओवर मार्केट। जबकि हम टाइमिंग की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग है, जो पर्टिकुलर मैं इंडिया की टाइमिंग बता रहा हूँ, वो टाइमिंग है सुबह 8:30 से लेकर दोपहर में 3:30 बजे तक। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपके लिए ये टाइम स्लॉट ही अवेलेबल है जिसमें आप काम कर सकते हो। लेकिन फॉरेक्स मार्केट 24x5 डे चलने वाला मार्केट है। यहाँ पे आपके सामने काम करने के लिए अलग अलग फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे किसी भी टाइम पे काम कर सकते हो, चाहे आपको सुबह टाइम मिलता हो, चाहे आपको शाम को टाइम मिलता हो, चाहे आपको लेट नाइट टाइम मिलता हो। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है 24 ओवर मार्केट का। उसके बाद में हम बात करते हैं कमीशन और चार्जेस की। तो कमीशन में यहाँ पे फॉरेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रोकर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कई ब्रोकर्स जो होते हैं वो मिनिमम कमीशन कुछ चार्ज करते हैं पर लॉट के हिसाब से, और कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो कमीशन चार्ज नहीं करते हैं लेकिन बिड आस्क स्प्रेड के अंदर वो कमीशन को ऐड करते हैं, जो कि मार्केट टू मार्केट सेटल होता है। लेकिन वहीं हम स्टॉक से उसको कंपेयर करते हैं तो स्टॉक में हम किसी भी स्क्रिप्ट को अगर बाय या सेल करेंगे तो बाय के ऊपर भी हमें ब्रोकरेज लगता है, और इवन जब उसको सेल करते हैं तब भी ब्रोकरेज लगता है। मतलब पोजीशन एक और ब्रोकरेज हमारा लगेगा 2 बार। तो चार्जेस में भी स्टॉक जो है वो ज़्यादा चार्जेस लेता है। देन हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि फॉरेक्स मार्केट इतना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट क्यों करता है, तो उसके पीछे रीज़न है उसका वॉल्यूम। एक दिन का वॉल्यूम है $6.6 ट्रिलियन, जो कि किसी भी बिजनेस से सबसे बड़ा है। आप किसी से भी इसको कंपेयर कर लीजिए। उसके सामने हमने जो वर्ल्ड के टॉप स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किया जाता है, उसके वॉल्यूम को हमने दोनों को कंपेयर करके देखा। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो और लंदन के जो वॉल्यूम है वो आप देख सकते हैं, $22.4 बिलियन, $18.9 बिलियन और $7.2 बिलियन। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें $6.6 ट्रिलियन के मुकाबले, तो ये कहीं नहीं टिकते हैं। इवन मैं आपको यहाँ तक कह दूं कि अगर तीनों स्टॉक एक्सचेंज के वॉल्यूम को हम मर्ज कर देंगे तो भी फॉरेक्स का जो टर्नओवर है उसके आधे के बराबरी भी ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज मिलकर नहीं कर सकते। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है उतना ज़्यादा उस मार्केट का मोमेंट होता है, जितना ज़्यादा मोमेंट होता है उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट पोटेंशियलिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि प्रॉफिट पोटेंशियल इन बोथ साइड। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है हमारे लिए, जो फॉरेक्स में काम करता है उनके लिए तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा यही, जो कि वो अगर वो स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हैं, कि स्टॉक मार्केट में हमेशा जब मार्केट ऊपर जाता है यानी अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा तभी सभी को बेनिफिट होता है। जब वो डाउनवर्ड आता है इट मीन्स ये कि सभी को लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। आपको किसी भी चीज़ को सबसे पहले, किसी भी स्टॉक को पहले बाय करना होगा, देन फिर वो सेल कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि फॉरेक्स में आप दोनों साइड ये काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू बढ़ने वाली है तो आप उसे बाय कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू घटने वाली है तो आप उसको डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी पेयर करेंसी है वो ऑटोमेटिकली, अगर आप किसी करेंसी को सेल करते हैं तो उसकी जो पेयर करेंसी है वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाती है। सो बोथ साइड ये पोटेंशियल होता है। अभी हमने आपको याद भी होगा, कोरोना काल की बात बता रहा हूँ मैं, अभी करीबन 2-3 महीना पुरानी बात है, कि स्टॉक मार्केट में हमने सुना था कि 2 बार लोअर सर्किट लग गया था। तो 2 बार लोअर सर्किट लग जाने के कारण क्या हुआ कि जितने भी लोग थे उनका काफ़ी पैसा डूबा, क्योंकि इस लोअर सर्किट का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर एक लेवल से ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो लोगों को बचाने के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए एक्सचेंज जो होता है वो कुछ देर के लिए ट्रेडिंग को रोक देता है। तो ये 2 बार ऐसा हुआ था। तो स्टॉक मार्केट में ये खतरा बना रहता है, जबकि फॉरेक्स में इस तरह का कोई खतरा नहीं है। देन हम बात करते हैं मिनिमम मार्केट मैनिपुलेशन की। देखिए, मार्केट मैनिपुलेशन जनरली हमने भी सुना है, कई बार ऐसा होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का वर्ड आपने सुना होगा, कि कई बार कंपनी के ही कुछ लोग होते हैं जो कंपनी की जो जानकारियां हैं, जो एक हम कह सकते हैं कि गोपनीय जानकारियां, उनको एक
लीक कर देते हैं और उसके बाद में उसी शेयर को बाय या सेल क्या करना है या नहीं करना है उसका मार्केट में एक तरीके से प्रचार हो जाता है। तो उस कारण से इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ये पॉसिबल होता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन वही इनसाइडर ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का टर्नओवर 6.6 ट्रिलियन डॉलर है। अगर हम ये सोचे कि मार्केट आधा घंटा ही सही हमारे हिसाब से चले, तो आप सोचिए कि कितना हमें वॉल्यूम मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो ये किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ पर मैनिपुलेशन ना के बराबर होता है। उसके बाद हम देखते हैं एनालिसिस्ट एंड ब्रोकर फर्म्स आर लेस लाइकली टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। हमने कई बार देखा है कि जो सुबह न्यूज़ चैनल और शाम को न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं जो बिजनेस न्यूज़ होती है जनरली, जैसे CNBC और इस तरह के चैनल्स में कई बार ऐसे एनालिसिस्ट होते हैं जो आते हैं और बताते हैं कि आप पर्टिकुलर इस स्टॉक को आप बाय कर ले, इस स्टॉक को आप इस लेवल तक होल्ड पे रखें। तो वो कुल मिला के एक तरीके की एडवाइस देते हैं। तो कई बार उन एनालिसिस्ट के अपनी अपनी ब्रोकर फर्म्स के साथ में किसी तरह का टाई अप्स होता है जिसको वो एक तरीके से भुनाते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं म्यूचुअली बेनिफिशियल ये चीज़ें होती है। लेकिन वही एनालिसिस्ट अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फॉरेक्स एक्सचेंज जो है वो एक तरीके से ये मार्केट डिपेंड एनालिसिस पे नहीं करता है। यहाँ पे जितनी भी हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस होगा वो मैक्सिमम गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा? होप का आपको अच्छा लगा हो, और आप मुझे वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।